Good morning to all of you. I am Bhupriya Verma from Government GNA PG College, Bhattapara. I am giving my presentation on fuzzy sets and their applications. My topic is fuzzy logic and inference from conditional fuzzy propositions, guided by our HOD, Mrs. Manisha Gupta ma'am, Ms. Anupma Gupta ma'am, Ms. Shruti Shukla ma'am. फजी लॉजिक को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से। फजी लॉजिक इज़ एन अप्रोच टू कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन डिग्रीज ऑफ ट्रुथ रेदर देन द यूजुअल ट्रुथ और फॉल्स। इसे समझने के लिए हमें क्रिस्प सेट समझना पड़ेगा। देन लॉजिकल स्टेटमेंट इन क्रिस्प सेट, अ प्रपोजिशन और स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज़ कॉल्ड प्रपोजिशन इन क्रिस्प सेट। अर्थात कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, वह एक ही समय पे दोनों नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, रायपुर इज़ कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, दिस इज़ ट्रू। सेकेंड, ऑल रोजेस आर ब्लैक, दिस इज़ फॉल्स। इसी प्रकार लॉजिकल स्टेटमेंट इन फजी सेट, in fuzzy set the logical statement are based on degree of truth values। यहाँ पर हम ट्रुथ को डिग्री प्रदान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन इज़ ऑनेस्ट, इसे हम अलग अलग डिग्री प्रदान कर सकते हैं और इन अलग अलग डिग्रियों के कारण ही फजी लॉजिक के ये प्रकार होते हैं: एब्सोल्यूट ट्रू, वेरी ट्रू, ट्रू, फेयरली ट्रू, अनडिसाइडेड, फेयरली फॉल्स, फॉल्स, वेरी ट्रू, वेरी फॉल्स, एब्सोल्यूट फॉल्स। अब हम देखते हैं इन्फरेंस फ्रॉम कंडीशनल फजी प्रोपोजिशंस। इन क्लासिकल प्रोपोजिशन द इन्फरेंस रूल इज़ बेस्ड ऑन ओनली टॉटोलॉजी, बट फजी प्रोपोजिशन में इन्फरेंस रूल के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज़ मॉड्यूस पोनेंस, सेकेंड इज़ मॉड्यूस टोलेंस, थर्ड इज़ हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ए, काई बी एंड काई आर। यह डिफाइंड होंगे एक्स, वाई एंड एक्स क्रॉस वाई में, जहाँ काई बी ऑन वाई इज इक्वल टू मैक्स मीन काई ए ऑफ x, chi r of xy, that is fuzzy b dash of y is equal to supremum minimum a dash of x r on xy। अब हम पहला देखते हैं जनरलाइज मॉड्यूस पोनेंस। यहाँ पे हम एक प्रोपोजिशन लेते हैं, proposition P, such that if chi is fuzzy A then psi is fuzzy B। यह इस प्रकार से डिफाइंड होगा कि x belong to A and y belong to B। यहाँ A और B के बीच रिलेशन बताता है R। सो R x y is equal to zeta fuzzy A of x फजी बी ऑफ वाई। यहाँ पे जीटा फजी इम्प्लीकेशन को डिनोट करता है। जीटा इज़ बाइनरी रिलेशन डिफाइंड बाय जीटा ए बी इज इक्वल टू मिनिमम 1, 1 - a प्लस बी। एक प्रपोजिशन लेते हैं, प्रपोजिशन क्यू, सच दैट काई इज़ ए डैश, देन वी फाइंड साई बिलोंग टू पी डैश। इसके लिए यह प्रोसीजर होगा कि रूल इफ़ काई इज़ ए देन साई इज़ बी, फैक्ट होगा काई इज़ ए डैश एंड कंक्लूजन विल बी साई इज़ बी डैश। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। लेट सेट्स ऑफ वैल्यूज़ वेरिएबल काई एंड साइन। यहाँ पे हम 2 सेट लेंगे x, y, जहाँ x में होंगे 3 एलिमेंट x1, x2 एंड x3 एंड y में y1 एंड y2।
एक प्रोपोजिशन लेते हैं, एक प्रोपोजिशन दिया हुआ है जो कि है प्रोपोजिशन P सच दैट इफ़ x इज़ फजी A देन साई इज़ फजी B, जहाँ पे फजी A एंड फजी B की वैल्यू दी हुई है और दिया हुआ है प्रपोजिशन काई इज़ A डैश, जहाँ पे A डैश की वैल्यू भी दी हुई है। हमें फाइंड करना है साई इज़ B डैश। यह फाइंड करने के लिए हम A और B के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे। रिलेशन फाइंड करने के लिए एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें x1 रो वाइज एंड y1 कॉलम वाइज अप्लाई होगा, जैसे कि r(x1) y1। यहाँ पे मिनिमम 1, 1 - 0.5 जो कि x1 की वैल्यू है प्लस 1 जो कि y1 की वैल्यू है। देन हमारे पास मिनिमम 1, 1.5, इन दोनों में मिनिमम है 1। इसी प्रकार r(x1 y2) r(x2 y1) r(x2 y2) r(x3 y1) r(x3 y2) की वैल्यू हमें मिलेगी। इस प्रकार हमें रिलेशन R मिल जाता है। अब हमें फजी B डैश फाइंड करना है। फजी B डैश इज इक्वल टू फजी A डैश कंपोजिशन R। फजी A डैश की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ से 0.6, 0.9 एंड 0.7 कंपोजिशन R, जिससे कि हम मैक्स मीन कंपोजिशन से सॉल्व करेंगे। 0.6 एंड 1 में मिनिमम होगा 0.6, 0.9 एंड 1 में मिनिमम होगा 0.9, 0.7 एंड 1 में मिनिमम होगा 0.7। हमें इन सब का मैक्सिमम लेना है जो कि होगा 0.9। यह हमें y1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार 0.6 एंड 0.9 का मिनिमम होगा 0.6, 0.9 एंड 0.4 का मिनिमम होगा 0.4, 0.7 एंड 0.8 का मिनिमम होगा 0.7। इन तीनों का मैक्सिमम होगा 0.7। इस प्रकार हमें y2 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है और फजी B डैश फाइंड हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं जनरलाइज्ड मॉड्यूलस टोलेंस की ओर। अनदर प्रपोजिशन विच इज़ फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड मॉड्यूलस टोलेंस। यहाँ पे हमें मॉड्यूलस पोनेंस की तरह ही रूल, फैक्ट एंड कंक्लूजन मिलेंगे। यहाँ पे रूल होगा इफ़ काई इज़ फजी A देन साई इज़ फजी B, जो कि मॉड्यूलस पोनेंस की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट और कंक्लूजन बदल जाएंगे। फैक्ट है साई इज़ फजी B डैश एंड कंक्लूजन काई इज़ फजी A डैश। In this case, the composition rule of inference has the following form: fuzzy A dash of x is equal to supremum minimum fuzzy B dash of y r of x y। या फिर हम कह सकते हैं fuzzy A dash is equal to fuzzy B dash composition R। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे भी हमें दो सेट दिए हुए हैं x एंड y। एलिमेंट है सेट x के x1, x2 एंड x3, y1 एंड y2 है सेट y के। फजी A, फजी B, फजी B डैश दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है फजी A डैश। हम जानते हैं कि फजी A डैश x इज इक्वल टू सुप्रीमम मिनिमम ऑफ फजी B डैश y r x y। यहाँ पे भी हम x और y, a और b के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे। हम पूर्व की भांति ही इसमें भी रिलेशन फाइंड करेंगे, जैसे कि r(x1)
y1 इज इक्वल टू मिनिमम 1 माइनस 0.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार आर एक्स वन वाई टू, आर एक्स टू वाई वन, आर एक्स टू वाई टू, आर एक्स थ्री वाई वन, आर एक्स थ्री वाई टू भी फाइंड करेंगे। अब हमें आर ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा। फजी ए डैश के लिए हमें फजी ए डैश इज इक्वल टू फजी बी डैश कंपोजिशन आर। फजी बी डैश की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी 0.9 एंड 0.7 कंपोजिशन आर। 0.9 और 1 में मिनिमम होगा 0.9, 0.7 और 0.9 में मिनिमम होगा 0.7, इनका मैक्सिमम होगा 0.9। इसी प्रकार 0.9 और 1 में मिनिमम होगा 0.9, 0.7 और 0.4 में मिनिमम होगा 0.4, इन दोनों में मैक्सिमम होगा 0.9। 0.9 और 1 में मिनिमम होगा 0.9, 0.7 और 0.8 में मिनिमम होगा 0.7, इन दोनों का मैक्सिमम होगा 0.9। इस प्रकार से हमें फजी ए डैश प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म की ओर। जनरलाइज्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म इज बेस्ड ऑन टू कंडीशनल फजी प्रोपोजिशन। यहाँ पे दिया हुआ है टू कंडीशनल प्रोपोजिशन, अर्थात यहाँ पे हमें दो कंडीशनल प्रोपोजिशन मिलेंगे। रूल 1, इफ़ chi is fuzzy A then psi is fuzzy B. Second rule is if psi is fuzzy B then Z alpha is fuzzy C. तब हमें conclusion मिलेगा if chi is fuzzy A then Z alpha is fuzzy C. यहाँ पे हमें रिलेशन के लिए फॉर्मूला होगा R1 एक्स वाई इज इक्वल टू जीटा ए एक्स बी वाई, R2 वाई जेड इज इक्वल टू जीटा बी ऑफ वाई सी ऑफ जेड, R3 इज एक्स जेड इज इक्वल टू जीटा ए एक्स सी जेड। हमें R3 का वैल्यू फाइंड करने के लिए R3 इज इक्वल टू R1 कंपोजिशन R2 निकालना होगा। R3 एक्स जेड इज इक्वल टू मैक्स मीन R1 एक्स वाई कॉमा R2 वाई जेड। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेट Z इज इक्वल टू Z1 Z2 एंड एक्स वाई आर गिवन बाय x इज इक्वल टू x1 x2 x3 एंड y इज इक्वल टू y1 y2। यहाँ पे हमें फजी A, फजी B और फजी C की वैल्यू दी हुई है और दिया हुआ है कि जीटा ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 इफ़ A इज़ लेस देन इक्वल टू B एंड B इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B। हमें R3 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे हम सॉल्व करेंगे A और B के बीच रिलेशन से। R1 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया होगा जिसमें x1 x2 x3 रो वाइज एंड y1 y2 कॉलम वाइज होंगे। R1 x1 y1 इज इक्वल टू 0.5 एंड 1, जहाँ पे 0.5 x1 की वैल्यू है एंड 1 y1 की वैल्यू है। 0.5 इज लेस देन 1 इज इक्वल टू 1 बिकॉज हमें दिया हुआ है if A is less than B then value is 1. Second is R1 x1 y2 0.5 and 0.4. 0.5 is greater than 0.4 if A is greater than B then value is B, इसलिए 0.4। इसी प्रकार हम R1 x2 y1, R1 x2 y2, R1 x3 y1,
R1 X3 Y2 को सॉल्व करेंगे, हमें रिलेशन R1 XY मिल जाएगा। इसी प्रकार हम R2 YZ को भी प्राप्त करेंगे। देन हमें R3 जो कि होता है R1 एंड R2 का कंपोजिशन, R3 इज इक्वल टू R1 कंपोजिशन R2 फाइंड करेंगे। R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू, इसे हम मैक्स मीन कंपोजिशन से ही फाइंड करेंगे, जिससे कि हमें R3 की वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार यह टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा। यह टॉपिक मैंने लिया है डॉक्टर सुधीर के पुनीर एंड डॉक्टर रिम्पल पुनीर की बुक फजी सेट्स एंड देयर एप्लीकेशन से। थैंक यू सो मच।